नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज के समय में गुरुओं की भीड़ सी आई। मैं बात कर रहा हूँ राजीव लोचन की। एक राजीव लोचन दास करके एक ब्राह्मण है जो कथा करते हैं। पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, इतनी तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें जैसे उनके बारे में पता चला तो हमने सोचा क्यों ना दर्शकों को इस सही जानकारी के बारे में बताया जाए जो ये राजीव लोचन गलत रायता फैला रहे हैं। देखिए, इनके बारे में ये जो राजीव लोचन है, इनका कहना है रामपाल जी महाराज जी के विषय में कि रामपाल जी महाराज आजकल भगवान बने बैठे हुए हैं। तो एक बात आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको सिखाया गया है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान के तुल्य होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इनके जो शिष्य हैं वो इनको कभी भगवान मानते ही नहीं है, जबकि हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जो गुरु होता है वो भगवान के तुल्य होता है। यदि जब तक आपने किसी को गुरु धारण नहीं किया है तब तक तो आपके लिए वो एक आम इंसान ही है, लेकिन जिस टाइम आप उनको गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं किया जाता है। ये मान के चला जाता है कि गुरु ही भगवान है। लेकिन ये अपने चेलों को ही, इनमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने चेलों की ये बीड़ी गुटखा भी छुड़वा दें, इतना भी सामर्थ्य नहीं रखते ये। और बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज जी से तो जुड़ के लाखों लोगों ने बहुत सारे कई प्रकार का नशा से मुक्त करवा दिया, समाज को कई प्रकार की बुराइयां छुटवा दी, एक स्वच्छ समाज तैयार कर दिया। आज उनके करोड़ों फॉलोवर हैं, जिनमें से एक भी फॉलोवर उनका किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, किसी भी प्रकार का दहेज नहीं देता, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी नहीं करता। चोरी जारी ठगी रिश्वतखोरी से कोसों दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने एक समाज को। और ऐसे ये राजीव लोचन जैसे संत हैं जो इतने बड़े पद पर बैठकर और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इनका हम थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाते हैं, इनका क्या कहना है। एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धि। हम लोग देखो, ये जो राजीव लोचन है, ये इतना मूर्ख व्यक्ति है, इसको बिल्कुल भी ये ज्ञान नहीं है कि हम सच्चाई की तह तक जाएं। इसने सीधे सीधे कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कि वो दूध में नहा लेते थे और उसकी खीर बना के भक्तों में बांटते थे। अरे मूर्ख, ऐसा आज तक कभी भी कोई वीडियो तूने देखा है? कभी देखा है इस प्रकार का वीडियो जो इस प्रकार की बातें आप जनता के सामने रख रहे हो हैं, बिना सच्चाई परखे और किसी भी मैटर पे जा रहे हो? तो ये बहुत गलत बात है। यदि आपके पास ऐसा कोई आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है, और जो आज के समय में तुम्हारे ही जैसे कई ब्राह्मण हैं ऐसे जो दूध खीर में नहाते हैं, कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, उनके विषय में तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी तो एक ऐसे संत हैं जो बिल्कुल स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें तो शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, तुम में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम किसी एक अपने भक्त की गुटखा बीड़ी भी छुड़ा दो, इतना भी तुम सामर्थ्य नहीं रखते हो। बात करते हो संत रामपाल जी महाराज जी की। ये बात को ध्यान रखना, समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना, समझे कि नहीं समझे? देखिए महाराज जी, राम को मानने वाले हैं, रामपाल जी को नहीं मानने वाले, यही कहा ना आपने। तो जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, सच्चा गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक आप राम तक नहीं पहुंच सकते। और सच्चा गुरु बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, आपके गुरु और आप जैसे भी गुरु जो है वो सब नकली, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और समझिए कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो तत्वदर्शी संत हैं। वो एक तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, पूरे भक्त समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जो समाज के लिए एक बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत हितकर है, जिसके विषय में सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताकर उन्होंने और एक स्वच्छ समाज तैयार किया है और एक अच्छी जो सतभक्ति है उसको समाज को दिया है। आगे क्या कहते हैं? ये बात को ध्यान रखना, समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना, तो लोभी गुरु और दंभी चेला। ये जो वाणी आप बता रहे हैं, लोभी गुरु और दंभी चेला, ये आप पर बहुत सूट कर रही है। क्योंकि लोभी कौन है ये आप खुद जानते हैं। अपने हृदय से पूछिए कि हम लोभी हैं कि नहीं है। और आपके चेले जैसे भी, वो तो बेचारे चेले ऐसे होते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको आप ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उनको कोई ज्ञान थोड़ी होता है। उनको तो तुम मीठी मीठी बातें बनाओ, बेचारे भगवान के प्यासे हैं, तो उन्हें तो भगवान चाहिए, तो वो तो आपको सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनको सच्चाई का पता लगेगा तो आपकी दुकानें खाली हो जाएंगी और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको आपसे कोई किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है।
जो मिलना चाहिए। 3 ताप नष्ट नहीं हो सकते आपके द्वारा, है ना। आप जो समाज को जिस ओर ले जा रहे हैं, जिस पाखंड की ओर, उसके विषय में शायद आप नहीं जानते कि नरक में ठेलम ठेला किसके साथ होने वाला है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे क्या कहते हैं। दोनों नरक में ठेलम ठेला, ठेलम ठेला और रेलम पेला, सब लाइन लगा के जाओगे पीछे पीछे। वो रामपाल के मानने वाले बड़े विचित्र विचित्र कहते हैं, बोले हमारे रामपाल साक्षात भगवान हैं। हमने कहा क्यों? बोले द्वापर युग में भगवान जेल में पैदा हुए थे और हमारे भी भगवान इस समय जेल में। कि हमारे भगवान जो है श्री कृष्ण जी, वो जेल में पैदा हुए थे और कुछ समय ही रहे और बाहर निकल आए। अरे भाई साहब, जेल में पैदा तो हुए थे कृष्ण जी, लेकिन कितनों को उपदेश दे दिया कृष्ण जी ने जेल में। कितने लोग कृष्ण जी की ज्ञान से प्रभावित हुए। संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताएं, जब से वो जेल में गए हैं कई पुलिस अधिकारी भी उनके शिष्य हो चुके हैं। तो भगवान किसे कहा जाना चाहिए भाई साहब? भगवान उसे कहा जाना चाहिए जो बुरे से बुरे इंसान को भी सुधार दे, ना कि इंसान को ही खत्म कर दे। श्री कृष्ण जी ने तो इंसानों को ही खत्म कर दिया जो बुरे थे, उनकी बुराई को खत्म नहीं किया। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी जाकर भी उनके कई अनुयायी आज पुलिस वाले हैं, कई अनुयायी प्रशासनिक व्यवस्था वाले उनके अनुयायी बन चुके उनके ज्ञान को समझकर। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि इस तरीके से भगवान की परिभाषा नहीं निकाली जाती जिस प्रकार से आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे। और रही बात ये कि रामपाल जी को लोग भगवान मानते हैं, इसकी बात यह है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो गुरु होता है वो भगवान के तुल्य होता है, जो गुरु होता है वो परमात्मा के तुल्य होता है। आपने वाणी नहीं सुनी, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जन गोविंदिया मिलाए। आपने वाणी नहीं सुनी, रामकृष्ण से कौन बड़ा तिन्हु भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। ये जो वाणियां हैं इनसे आप प्रमाण नहीं ले सकते कि गुरु क्या चीज है। तो आपकी नजर में संत रामपाल जी महाराज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वो भगवान तुल्य ही होंगे ना। और ऐसा आपके साथ नहीं होता है, इसलिए आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके शिष्यों, आपके जो शिष्य हैं, आप जिस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके शिष्य आपको गुरु तक नहीं मान रहे हैं, तो भगवान कहाँ से मानेंगे? समझ रहे। तो ये चीजें आप समझ जाइए। आप अधिकारी नहीं हैं, सब कोई अधिकारी नहीं होता भगवान के गुरु पद का। ये बात आपको याद होना चाहिए। कितना ज्ञान आप शास्त्रों से मिलान करते हैं, शास्त्रों से एक भी आपकी बातें मेलजोल नहीं करती। और आप बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज जी को पता है कितना समाज सुधार उन्होंने किया है। आज लाखों करोड़ों लोग उनके पास हैं, उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर हैं, और वो आज लगातार रोज हर दिन उनसे लाखों लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सतभक्ति है, उनके शब्द में पावर है। आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए समाज को गलत मैसेज ना देकर एक सही दिशा देने का प्रयास करें और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें। वो हम सभी समभक्त समाज के हितकारी हैं, उनका किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। वो सबके लिए बोलते हैं कि सब परमात्मा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। तो वो सभी को बोलते हैं कि सभी सद्भक्ति कीजिए। वो तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यदि आपको इस सद्भक्ति से लाभ नहीं मिलता तो ये भक्ति व्यर्थ है। भक्ति सच्ची वही होती जिससे लाभ मिलता है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, उससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बराबर वो फायदे हो रहे हैं जो ध्रुव प्रहलाद और मीराबाई जी को हुए थे। तो मैं सभी से आखिर में यही प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके के गुरुओं से आप बच के रहें और इस तरीके के गुरुओं के बहकावे में ना आए। ये जो गुरु इस तरीके के होते हैं, ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही है कि यदि आज हमने इनको भ्रमित नहीं किया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते। इन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, इन्हें शास्त्र अनुकूल भक्ति से कोई लेना देना नहीं। यदि लेना देना हो तो मैं इनसे, राजीव लोचन जी से कहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जरूर पढ़िए और उनके ज्ञान को जरूर समझिए। धन्यवाद।